अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में खुशामदीद। तो दोस्तों, स्टेबल आउटलुक के साथ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फिच की जानिब से पाकिस्तान को रेटिंग दी गई। फिच आपको पता है एक लीडिंग क्रेडिबल एजेंसी समझी जाती है दुनिया के अंदर, और इसकी रेटिंग का बड़ा असर पड़ता है। इसकी रेटिंग के बाद बहुत सारे अदारे फ़ैसला करती हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर फ़ैसला करती हैं कि इस मुल्क की तरफ जाया जाए या नहीं। इसके अलावा भी इसका इम्पेक्ट बहुत बड़ा होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ फिच की जानिब से जब रिव्यू किया गया कि कोरोना वायरस के दौरान पाकिस्तान की इकानमी कैसी रही, तो इन्होंने पाकिस्तान की इकानमी को वही स्टेबल लुक दिया जो पहले था। B- की ओवरऑल पाकिस्तान को रेटिंग दी गई थी स्टेबल लुक के साथ। अब इनकी जानिब से और भी कुछ अच्छी खबरें पाकिस्तान के बारे में बताई गई थी, जिनका मैंने पहले तज़किरा नहीं किया था, और मैंने सोचा था कि कल इंशाल्लाह मैं इस पर वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। वो कल मतलब आज का जो दिन बन चुका है। तो दोस्तों, इसमें जो मेरे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, इसमें तो एक इम्प्रूवमेंट वो कहते हैं कि फ़िस्कल डेफिसिट के अंदर पाकिस्तान की आ रही है, और फ्यूचर के अंदर भी फ़िस्कल डेफिसिट पाकिस्तान का कम होता जाएगा। ओवरऑल पाकिस्तान का फ़िस्कल डेफिसिट वो कहती हैं कि कोरोना वायरस की वजह से 8.2% तक रह सकता है। इसके अलावा दोस्तों, वो कहती हैं कि पाकिस्तान की ग्रोथ थोड़ी सी इम्प्रूव होगी। अभी दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ रही ये -0.4% पर रही, यानी माइनस के ऊपर हमारी ग्रोथ चली गई पॉजिटिव होने की बजाय। तो अब ये कहते हैं कि पाकिस्तान की ग्रोथ ऊपर को जाएगी और अगले साल 1.2% तक पाकिस्तान की ग्रोथ आ जाएगी। अब देखें कि हम नेगेटिव के अंदर है, नेगेटिव से पॉजिटिव में होंगे और ये भी 1% से ऊपर चले जाएंगे। ये भी काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान रिकवर कर रहा है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आने वाले साल थोड़ी से बेहतर होते जाएंगे। अब दोस्तों, यकीनन आप सोच रहे होंगे कि ये भी ग्रोथ काफ़ी नहीं, तो यकीनन बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं। कम से कम 4% से ऊपर ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये नेगेटिव से ज़्यादा अहम डेवलपमेंट होगी कि पाकिस्तान की ग्रोथ पॉजिटिव हो। कुछ ना कुछ तो बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है, अगर फिच की रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बताऊं। इसके अलावा दोस्तों, फिच और भी बहुत कुछ बताता है, जैसा कि वो कहता है कि अगर रेमिटेंसेस को देखा जाए तो रेमिटेंसेस के ऊपर असरात पूरे साल के लिए आ सकती हैं। जबकि अगर हमने जुलाई को देखा, जैसा कि कल मैंने आपको बताया, जुलाई में रिकॉर्ड कायम हो गया रेमिटेंसेस को लेकर, लेकिन ओवरऑल पूरे साल के लिए फिच कहता है कि इसके ऊपर असरात आ सकती हैं पाकिस्तान को लेकर भी। पूरी दुनिया की इकानमी जैसा कि आप जानते हैं कि श्रिंक होती जा रही है, तो उनके श्रिंक होने की वजह से फिर रेमिटेंसेस के ऊपर भी असरात आएंगी और पाकिस्तान की इकानमी भी उस तरह ग्रो नहीं कर पाएगी। आगे दोस्तों, मजीद फिच कहता है कि पाकिस्तान ने 10.3 अरब डॉलर का एक्सटर्नल डेट देना है 2021 के अंदर, और अगर उससे अगले साल यानी 2022 की बात की जाए तो 8.9 अरब डॉलर का देना है। तो पाकिस्तान के ऊपर से ये भी बोझ कम हो जाएगा कर्ज़ों का। अब यही ओवरऑल कर्ज़ा देख लिया जाए तो ये तकरीबन 20 अरब डॉलर का कर्ज़ा बनता है जो 2022 तक पाकिस्तान को पे करना है। तो ये ओवरऑल जो इकानमी को स्टेबिलिटी की तरफ पाकिस्तान लेकर जा रहा है। इस मतलब फिच कहता है कि पाकिस्तान को स्टेबल आउटलुक भी दिया गया और पाकिस्तान इम्प्रूव भी कर रहा है। तो ये ओवरऑल अच्छी खासी और अहम तरीन डेवलपमेंट बन जाती है कि एक तो 20 अरब डॉलर का कर्जा 2022 तक पाकिस्तान वापस कर देगा, मजीद इन 2 सालों का जो कि फ्यूचर के अंदर आएंगे, यानी एक साल जो अभी जारी है, एक अगला साल। दूसरा, पाकिस्तान की ग्रोथ एक बार फिर पॉजिटिव में आ जाएगी और थोड़ा सा बढ़ना शुरू कर देगी। तीसरा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल भी देखा जाए तो फिस्कल डेफिसिट पाकिस्तान का बड़ा मसला है। तो फ्यूचर के अंदर हो सकता है कि पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट भी कम होता जाए। तो खैर, ये ओवरऑल फिच की जानिब से हमें बताया गया, काफ़ी ज़्यादा अहम तरीन ये डेवलपमेंट के तौर पर इसकी रेटिंग को लिया गया है, क्योंकि ऐसे हालात ही कुछ इस तरह से थे कि एक तरफ कोरोना वायरस था, दूसरी तरफ वैसे भी पाकिस्तान के अंदर महंगाई काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। तो जब पाकिस्तान की ग्रोथ पॉजिटिव होगी तो शायद महंगाई के ऊपर भी थोड़ा बहुत असर पड़े। तो खैर दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की, तो आपका काम बनता है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ मैं आप तक के लिए लाता रहूँ। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।